सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। कैसा चक्कर? माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, पर प्यार का चक्कर में। और पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बना। सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं। अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में ताकत रही थी जो चल भी पाते, ठोकर लगी, हरिश्चंद्र जो है वो गिर गए और वो घड़ा जो है वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र पहुंच गए मेहतर के सामने। जब मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए हो, आए वो भी खाली हाथ हो। अरे घड़ा किधर है? कहने लगी महाराज वो घड़ा धोखा से टूट गया है। घड़ा तोड़ दिया तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। दो पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हरिश्चंद्र। भोजन करने के अलावा भगवान ने बुद्धि नहीं दिया तुम्हें। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ और शमशान में जाओ, पैरे लगाओ। और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए। समझ गए? उठे और चले गए। उस दिन भी भूखे रह गए महाराज। मरघट में पैरा लगाने के लिए निकल गए। और ये फूलों के हार से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं वो 1100 रुपया हमारे करीब आए हैं। ये श्रीमान अनिल यादव ये पुलिया कर रही, और विमलेश यादव लेखपाल जी, और श्रीमान संतोष यादव ये करहल के रहने वाले हैं। और एक हार आया है ये हमारे श्री देव प्रकाश यादव ये सोवनपुर, और सोनू यादव ये चंद्रपुरा के रहने वाले हैं। इन लोगों की तरफ से 1100 रुपया और एक हार हमारे करीब आया है। और एक हार हमें भेंट कर रहे हैं ये देव यादव और हर्ष यादव। उन देव यादव और हर्ष यादव की तरफ से एक हार हमारे करीब आया है। कामना करेंगे भगवान बच्चों को बलवान बनाए, विद्वान बनाए, पहलवान बनाए, धनवान बनाए। आगे बढ़े। अब हरिश्चंद्र जो है मरघट में पैरा लगाने को चले गए। अब आप इधर देखते हैं ब्राह्मण के घर जर रानी तारा रोहितास रह रहे। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और कहने लगा है तारा तेरा बच्चा इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सिर्फ बच्चा भी खेलता रहता है। सुबह से इधर बैठे पूजा करने को इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ ले पूजा भी हो जाए। अरे पूजा के शाम को करेंगे, दोपहर हो गया, उससे को बाग में जाए फूल तोड़ ले पूजा हो जाए। और देखिए विधि का विधान चला है वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाग में। हुआ ऐसा कि मात की बात में ले डलिया हाथ में कुमारी चलो देखा बाग के बीच में फुलवारी में एक बहुत सुंदर फूल खिला है। मन में विचार करता है चलो इसे तोड़ लेते तो गुरुजी खुश हो जाए। फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है।
मन में सोचने लगे चलो इसे तोड़ेंगे तो गुरुजी आप तो खुश हो ही जाए। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए हम, सर्प बन गए, फुलबारी में छुप गए, फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। ले चलिया कुमार चलो, फूल तोड़ने को आगे बढ़ा। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलबारी में बैठे हैं, जैसे ही आगे हाथ किया है रोहितास ने, हुआ ये विश्वामित्र ने साप बन के बगली गली में डस खाई है। जो हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया, पछाड़ खा के गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में रोहितास। खबर मिली है तारा को तो भोजन बना रही थी, तो मन में विचार किया मेरा बच्चा ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन छोड़ दिया, भागी तारा। लेकिन ब्राह्मण ने रास्ता घेर ली। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही हो तुम? कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। ब्राह्मण कहने लगा डसी तो गया है, अरे मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगे, भोजन बनाया, फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगाने लगी, भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, और कर विचार देखो मन माई। भोग लगाया, फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज अब मैं चली जाऊं? ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वहीं फेंक आना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा? रोहितास जमीन पे पड़ा है, एकदम से गोद उठा लिए। लाला क्या हुआ रोहितास? बोलो। रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या? तेरे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन पुत्र? रोहितास आंखें खोलो। रोहितास कहने लगे मैया नहीं 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 रोए। तो तारा बोली, बेटा जब दुखिया मैया तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया में धार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रोए नहीं, अगर तू रोई तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा बोली अब मैं क्या करूं? पति से बिछुड़ना भाई मेरी आस लगाई, तू भी मोह को छोड़ी चलो क्यों धरी को मरण धुराई। और रोहितास बोले मां जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कह, और ये बार पुचकार गोदी में ले। मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, प्यारे ना नहीं है कभी किसी को मिलानी है।
खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई, बेटा मैं कहां जाऊं। रो रही है वो माँ अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके बाग में। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए, अब रोने के लिए अब पूरी जिंदगी पड़ी है, बचाई क्या है तेरे पास। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो वो अपनी बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। मजबूर हो गई वो माँ और कहने लगी है, बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैं लाखों की दौलत दान में लुटा दी, वो आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी खरीद लूं। अंत में मजबूर होकर के वो तारा ने आदि साड़ी थारी मातनी लला को कफन बनाओ, पल्ले की कुमर की लहसी अगारी को जल कदम पहुंची गई शमशान घाट में, बेटा दौल जाई। अरे पहुंची गई शमशान घाट में, बेटा दौल जाई। और अपने पुत्र के काजे मैया गई चिता, अब भाज की चिता बनल छाती सलेटी लगाई। और हरिश्चंद्र महाराज तनैया के पास आदि साड़ी फारी बच्चे को ढका, चली अब वो माँ मरघट में चिता बनाती जा रही है। ध्यान आता है तो रोने में लग जाती है। भक्तों रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन है? रो रहे ना? अरे पता नहीं है, किसी का पैरा भी लगता है। कौन है मरघट में? जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले, तारा तुम मरघट में, तुम क्या करने आई? हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी, महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, माफ करना तारा, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? तो कहने लगी, नहीं प्रभु, मेरे पास इतनी भी दौलत नहीं थी जो कफन ले लेती, अब टका की बात करते, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तो माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा रोने लगी, बोली, प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, जानता हूं तारा, लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। अरे ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे, एक बात नहीं मानी, और जब मतलब आया तब रिश्ता निकाल रही है। ये तारा बोले, तू बिरथा लासी धरे मरघट के और रोई रही तारा जो कुमरन मेरो तबैया चले टका दो कर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है। पीछे करिए बाबा हाथ में पहले टका निकाली, कुमरन मेरो रिश्ता की बात कर रही है तारा। ये रिश्ता से नहीं, काशी में जाए बिके छोटे सपना पे और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते।
टका एक पे धर्म बिगाड़े और कन करे विचार कुमरन में बिना टका की मुर्दा नहीं जलेगा तारा। टका दो तो ऐसे यार रखो, नहीं तो दूसरी जगह ले जा। तो कहने लगी महाराज तो बच्चे की लाश तो जल जाने दो, बाद में हम टका का भी इंतजाम कर देंगे। देखिए रोहतास की लाश जिस समय वहां रखी गई है तो हरिश्चंद्र तारा बेहोश होके गिर गए। होश आया तो हरिश्चंद्र ने बहे बात फिर दोहराई, तारा अरे हमें टका दो, हमें टका चाहिए। बोली तो अब तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो महाराज। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में वो आदि साड़ी ही हरिश्चंद्र ने खींच ली। नग्न हो गई तारा तो गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया, लाए खेल और खेल देते, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटाया, होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी सकना। अब की बार पता नहीं किसे ले जाए और मार दे।